सेक्टर आ गया, इन सब के जो सेक्टर्स की जो कंपनियां होंगी उनको लोन प्रोवाइड करेगी। अब मानो बैंक ने 100 रुपए लोन दिए थे, 10 रुपए की इनकम हुई है, तो बैंक करेगा क्या, जो 5 से 6 रुपया होगा वो अपने पॉकेट में रखेगा, 2 या 3 रुपए वो आपको देगा, जो बाकी के उसके पास बचे ना वो क्या करेगा, उसके रिजर्व्स में रखेगा। क्यों, उसके पास भी कैश इन हैंड होना हमेशा ज़रूरी होता है। वो अपना पैसा पूरा आया हुआ यूं ही डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करेंगे, कुछ रिजर्व्स उनको भी अपने पास रखने पड़ते हैं, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम लेके बैठे बैंक के पैसों का लेन देन होता है, तो इन रिजर्व्स हमेशा होना ज़रूरी होता है। ये होता है हमारा पहला इन्वेस्टमेंट एसेट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा आ गया जो हर एक इंडियंस को पता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बाद, गोल्ड ले लो या सिल्वर ले लो। अब गोल्ड एंड सिल्वर कैसा है, बहुत पॉपुलर आइटम है, पहले से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे आ रहे। चलिए, इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए गोल्ड में, बुरी बात बिल्कुल नहीं है, बट आपको ऐसा नहीं कि पैसे पड़े तो सभी गोल्ड में लगा दूँ। गोल्ड कैसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा जल्दी तरीके से लिक्विड हो जाती है। किस तरह से, सिंपल एग्जांपल मैं तो आपको देता हूँ। सपोज कीजिए आप कहीं पे घूमने गए हुए हो, कहीं होटल में रुके हुए, ठीक है, आपको पता चला कि आपका क्रेडिट कार्ड था या फ़ोन था, ये सब चीज़ें गुम हो चुकी है। आपके पास था क्या, एक गोल्ड की चेन पड़ी हुई थी। अब हो क्या सकता है, अब तुरंत होटल वाले शायद चलाए ना, वो करेंगे क्या, आपको उन्होंने बोला कि मेरे पास ये गोल्ड की चेन है, आप अभी ये रख लीजिए, ठीक है, जब मैं पैसा पूरा लेके आऊँ आप मुझे अपनी गोल्ड की चेन रिटर्न कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो गोल्ड कैसी चीज है, आपको तुरंत लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा देती है, आपको कोई जगह पे फंसी हुई नहीं रखी रहने देती। सेम गोज विद सिल्वर, कि उसमें भी यही चीज होती है। अब नॉर्मली हम इंडियंस के लिए गोल्ड का प्राइसेस कब बढ़ना चाहिए, दिवाली का सीजन, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, शादियों का सीजन। लेकिन सिर्फ ये दो चीजें नहीं है, अब हमको क्या करना पड़ता है कि पूरा इकोनॉमिक वे में देखना पड़ता है इसको।